इंसान जो है वो कुछ नहीं कर रहा होता, हम उसको पंप अप करते हैं कि उठो और तुमने फैसला लेना है आज, और हम उसको इस तरह जगाते हैं कि वो बस फैसला ले लेता है और स्टार्ट करता है जर्नी, और तू चलता चला जाएगा और तुझे रास्ते दिखते चले जाएंगे। लेकिन डाउन द रोड जब वो बंदा छोड़ने का सोचता है तो हम उसको बोलते हैं तूने स्टार्ट क्यों किया था। यहाँ पे अक्सर अवाम जो जिससे मेरा इनकाउंटर हुआ है, स्टार्टिंग के वक्त भी एक पुश दिया था लोगों ने, और बीच में पहुंचते वक्त भी लोग उसको बोले तूने यहाँ तक आया क्यों अगर तूने नहीं करना। आप करियर्स के अंदर लें, बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर गुजर जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या है आगे, वो कहते हैं यार बस कुछ समझ नहीं आ रहा, थक गया। अब मैं उनसे बोलता हूँ यार 6 सेमेस्टर किए क्यों तुमने? उस वक्त भी उसने सर नहीं उठाया था, उस वक्त भी वो लोगों की सुन रहा था। आज क्योंकि लोग एक वक्त पे आके छोड़ देते हैं आप, अब वो इतना तैरने के बाद जब उसको खुद शऊर आता है और वो खुद कुछ करना चाहता है तो वो उससे नहीं हो पाता, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, छोड़ देता है उसको। तो अब उसको हम किस तरह कहें भाई स्टार्ट क्यों किया? तो स्टार्ट भी लोगों के कहने पे आया था, उसका अपना डिसीजन ही नहीं था। इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखें, अगर आप ये कहें कि हम दुनिया में लोगों को एहसान के दर्जे तक अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, यहाँ तक पहुंचने के लिए तरगीब और तरहीब ना दिलाएं तो ये तो नहीं हो सकता। हम जो जिंदा है और जो भाग रहा है और जो चल रहा है, मन हुआ साए या मन हुआ कायद या मन हुआ कायम, हम सबको ही ये दर्ज देंगे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ये तो नहीं खत्म होगा। वो आए और ना आए वो फैसला उसका अपना है, क्योंकि रूहानी खुदकुशी करके वहां पर बैठ के अपने नफ्स की उस तकलील को कबूल कर लेना, नफ्स की तखफीफ को कबूल कर लेना, अपने पोटेंशियल की तजलील को कबूल कर लेना, उस तनकीद की तहकीर कबूल कर लेना, ये अगर हर फर्द करना शुरू कर देगा तो कौमों के मुकाबले में तो पूरी कौम, पूरा नजरिया, पूरा एसेट ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों को पुश तो करना पड़ेगा आने के लिए। दूसरा, सफर में जो उसने उस सफर में मुस्तकिल मुजाजी अगर इस वजह से जो हम कह रहे हैं ना शुरू क्यों किया था, जब 2 कदम ही बड़ा होगा तो उसने उसी वक्त उसके आगे बहुत दुनिया खुल गई होगी। पहले कदम के ऊपर ही तूफान में कदम रखने से आदि इंसान का इल्म चैलेंज हो जाता है। सही, पहले कदम पर ही, पहले कदम के ऊपर ही इंसान की पूरी तरबियत चैलेंज हो जाती है, नजरिया चैलेंज हो जाता है, अकीदा चैलेंज हो जाता है, तफक्कुर चैलेंज हो जाता है, मुशाहिदात चैलेंज हो जाते हैं। पहले कदम पर ही, पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि वो वाकई बहुत ही गलत जिंदगी गुजार रहा था। पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि मैंने इतने साल जाया कर दिए, अगरचे ये तो चलती थी तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तकवे में, दीन में, इल्म में, शऊर में, मेहनत में, जंगों में, सल्तनतें बनाने के अंदर पहले कदम पर ही उसे एहसास हो जाता है। एहसास तो बैठे बिठाए भी हो रहा होता है जब सब जा रहे होते हैं, लेकिन पहले कदम पर ही उसके इल्म को शुरू कर देना चाहिए था वो काम। तो तलज्जुज़ भी तो था इस रास्ते में, लज्जत नहीं मिली उसको। क्या क्या लज्जतें मिली हैं उसे इस रास्ते में? फैसला करके मैदान में आने की लज्जत क्या है? नंबर 1 आजादी, नंबर 2 एक नया वतन, एक नया तगय्युर, एक नया तनव्वुर जो नफ्स को चाहिए, न्यूनेस व्हिच वी कॉल समथिंग। नंबर 3 नए दोस्त। नंबर 4 वहां बैठे हुए तो दुश्मन भी पुराने बासी पापड़ बन चुके। सही, नए दुश्मन, नए दोस्त, नए रंग, नया इसबाक, नया एग्जिबिट, नया केस स्टडी,
تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا, اور نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے, فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا, تجربات, تغیرات, نیونیس, بورڈوم, یوٹیلائزیشن سے باہر نکلے. تو سر اٹس بوتھ دا ٹیبلز آر, دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے اوپر اسٹیک پر ہیں. تو اگر اس کا 6 سیمسٹر کے بعد دل مر گیا ہے تو 6 سیمسٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا, لوگوں نے تغیر بھی تو آیا تھا, اپنایا کیوں نہیں؟ صحیح. اب سوال یہ آئے گا یہاں سے, کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنائیت کو ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے؟ یہ ہے سوال. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سیمسٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے تو اس کو, میں نے کہا ہے نا بھائی جب تو آیا تھا تو 6 سیمسٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتا چل گیا ہوگا صحیح. کیا بلائیں ہیں اس میں, کیا ہے, کیا واٹ از دا گیم آل اباؤٹ. اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے, اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی, حالات بدلتے رہیں گے, اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گی. The good and the bad will also evolve in every station you are going to cross. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا. 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں, یہ نہیں قبول کیا جائے. تو یہ تمہارا خوف ہے, all good, یہ تمہارا خوف ہے, صحیح ہے, یہ تمہارا خوف ہے, یہ تمہارا ڈر ہے, یہ تمہاری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, یا کوئی بہت بڑا جھٹکا ہے, یا کوئی ایک چیز ہے جو امیچور رہ گئی ہے اور پیوبرٹی تک نہیں پہنچی, جس کی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو. تم آئے صحیح تھے, جس دن تم نکلے تھے جس دن تم گھر سے باہر نکل کے آزاد ہوئے تھے تو پھر دنیا میں بھی گھر پہ ہی رہتے نا, اماں ابا کے پاس رہتے, ممی ڈیڈی کرتے رہتے. گھونسلے سے کیوں نکلی, گھونسلے سے چڑیا کیوں نکلی پھر باہر؟ اس وقت تو آسمان بڑا اچھا لگ رہا تھا, صحیح. اس وقت تو درختوں کے رنگ بڑے پیارے تھے, بارش بھی بڑی سہانی تھی, ہوائیں بھی بڑی دل افروز تھی. پھر کیا ہوا؟ بس ایک بڑی چیل آ گئی اس ٹائم. تو یہ تو پیکج کا پارٹ تھا نا کہ خیر اور شر ساتھ چلیں.